श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज का पावन पर्व है। यह दिन केवल व्रत और पूजा का नहीं बल्कि सौभाग्य, वंश वृद्धि और शीघ्र विवाह की कामना को पूर्ण करने वाला एक दिव्य अवसर है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो इसे और अधिक फलदायी बनाता है। आज मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए 7 विशेष उपायों की जानकारी देंगे जो आपने कभी इतने सरल रूप से नहीं सुनी होगी। यह उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि अगर इन्हें श्रद्धा से अपनाया जाए तो जीवन की अनेक परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरु जी के द्वारा पहला उपाय बताया हुआ शिवलिंग पर विशेष क्रम से जल अर्पण करें। अगर आप इस दिन शिव मंदिर जा रहे हों तो सिर्फ जल अर्पण करें, विशेष क्रम से जल। सबसे पहले 2 कलश जल लें। पहला जल गणेश जी को अर्पित करें, दूसरा जल कार्तिकेय जी को, तीसरा अशोक सुंदरी को, चौथा पार्वती जी के हस्त कमल पे, फिर जलाधारी जो ऊपर रहती है उसमें, अंत में शंकर जी शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय कह के बोलते हुए जल अर्पण करें। यह क्रम विशेष फलदायी होता है और पूजा को संपूर्ण बनाता है। गुरु जी के द्वारा बताया हुआ दूसरा उपाय वंश वृद्धि के लिए दूध अर्पण करें। अगर आपके घर में कोई संतान की इच्छा रखता है तो उसे हरियाली तीज के दिन गाय का दूध लेकर जाना चाहिए, भले ही 1 चम्मच हो। दूध स्टील के बर्तन या कटोरी गिलास में लें, तांबे का उपयोग न करें। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के बाद 1 कलश जल अर्पित करें, इससे पूर्णता बनी रहती है। यह उपाय वंश वृद्धि और संतान सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। गुरु जी के द्वारा बताया हुआ तीसरा उपाय इत्र या सुगंधित पुष्प। गुरु जी ने सावन कथा में बताया था, आपने बाएं हाथ में इत्र लें और दाएं हाथ से शिवलिंग पर लगाएं। यदि इत्र ना हो तो सुगंधित पुष्प अर्पित करें। 3 स्थानों पर इत्र अर्पण लगाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग पर मध्य भाग में, शिवलिंग की पिंडी के मध्य भाग में लगाना है। जलाधारी के स्थान जहाँ से नीचे पानी गिरता है उस स्थान पर लगाना है। यह उपाय रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। गुरु जी के द्वारा बताया हुआ चौथा उपाय गुरु जी शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं और अक्षत अर्पित करें। गुरु जी के अनुसार पहले ओम की आकृति बनाएं, फिर 2 उंगलियों से चंदन लगाएं, फिर अंगूठे से बगल वाली उंगली नीचे चंदन से लगाएं, अंत में अक्षत चढ़ाएं, अर्पित करें। इससे आपकी पूजा अक्षय हो जाती है और फल निश्चित ही मिलता है। गुरु जी के द्वारा 5वां उपाय क्रोध या बुरी आदतों के लिए काली तिल का प्रयोग करें। अगर घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, गलत संगति में पड़ गया है, विवशनों में लिप्त है, तो इस दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और धूतेश्वर महादेव के नाम लें। फिर थोड़े से तिल वापस लेकर उस व्यक्ति को खिला दें या भोजन में उसके मिला सकते हैं। यह उपाय क्रोध को शांत करता है और व्यक्ति के मन का परिवर्तन लाता है। गुरु जी के द्वारा 6वां उपाय 16 श्रृंगार में से कोई एक वस्तु सुहागिन स्त्रियां अवश्य दान दें। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें से कोई एक शुभ सामग्री जैसे काजल है, चूड़ी है, बिंदी है, कंघी इत्यादि चीज़ें। प्लास्टिक की डलिया ना दान करें, बांस की डलिया में दान दें। ध्यान
दान उस स्त्री को दें जो सुहागिन हो और सम्मान योग्य हो। यह उपाय अखंड सौभाग्य और वंश वृद्धि प्रदान करता है। गुरु जी के द्वारा 7वां उपाय, जोड़े में सौभाग्य की वस्तु दान दें। हरियाली तीज रविवार को है। अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम के लिए कोई भी वस्तु एक स्थान पर दें, जैसे बिछुड़ी एक ना दें, 2 जोड़ा शहद दें। जैसे बिंदी का पत्ता तो एक बिंदी नहीं, पूरा पत्ता शहद दें। कंगन 2 दें। जोड़ा शहद पति पत्नी का जीवन सुख में रहता है। गुरु जी के द्वारा 8वां उपाय, अगर आपको किसी भी दिन मंदिर में शिवलिंग या जलाधारी के आसपास रखा हुआ पीले कनेर का पुष्प दिखाई दे या शिवलिंग पर रखा हो, आसपास जलाधारी के ऊपर, समझिए कहीं भी रखा हो, तो यह बहुत चमत्कारी उपाय है। उस पुष्प को उठाकर 5 स्थानों पर स्पर्श कराएं। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जलाधारी जहाँ से बूंद बूंद जल टपकता है उस स्थान पर 5 बेटियों का नाम लेके, और त्रिशूल का जहाँ मिलन स्थान होता है उस स्थान पे छुला के स्पर्श करा के अब पुष्प को पुनः शिवलिंग पर चढ़ाते हुए अपनी मन की कामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जपते हुए यह पुष्प को महादेव पर अर्पित कर दें। यह उपाय यदि सच्चे मन से किया जाए तो 3 दिन के भीतर असर दिखाई देने लगता है। पति पत्नी के रिश्ते में दरार हो या कोर्ट कचहरी का मामला हो तो प्रेम लौट आता है। परिवार में झगड़ा, जमीन जायदाद विवाद कोई भी हो तो समाधान होता है। जीवन में भारी दुख, शत्रु प्रबल हो, सब शांत हो जाते हैं। यदि यह उपाय प्रदोष के दिन या प्रदोष काल में, शिवरात्रि है, सोमवार, ये फलदायी होता है। याद रखें, पीले कनेर जो पुष्प है जानबूझकर नहीं रखना वहाँ पे। अगर आपको रखा मिले तभी ये उपाय करें। 27 जुलाई हरियाली तीज है। 8 दिव्य उपाय जो गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं, इन उपायों को आप श्रद्धा और नियम से करें तो निश्चित ही जीवन में सौभाग्य, संतान, सुख, दाम्पत्य प्रेम और शांति प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।